सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब केवल रत्न और दिव्य वस्तुएं ही नहीं बल्कि अनेक दिव्य शक्तियां भी उत्पन्न हुईं। इन्हीं में से एक थी रंभा, एक अप्सरा जो सौंदर्य और कला की देवी मानी जाती है, जिनका प्रत्येक नृत्य स्वर्गीय संगीत के साथ एक दिव्य अनुभव बन जाता था। परंतु रंभा केवल स्वर्गीय आनंद का ही प्रतीक नहीं थी। उनकी कथा में प्रेम, त्याग और शाप का अनोखा संगम भी देखने को मिलता है। देवताओं के आदेश पर रंभा को कई बार महान ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया, परंतु एक घटना ऐसी थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह कौन सा शाप था जिसने इस दिव्य अप्सरा को ग्रसित कर दिया था? अप्सरा रंभा को देवी क्यों माना जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं रंभा अप्सरा की पूरी रहस्यमयी कथा, तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, डिवाइन टीवी में आपका स्वागत है। आज हम स्वर्गलोक की सुंदरतम अप्सराओं में से एक रंभा के बारे में जानेंगे। देवी विषयक एवं शाक्त परंपरा के वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में रंभा एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में वर्णित की गई है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब रंभा समेत कई अप्सराएं क्षीर सागर से उत्पन्न हुईं। इंद्रदेव ने इन्हें स्वर्ग में स्थान दिया, जहां वे देवताओं की सेवा करने लगी। महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के अनुसार रंभा एवं अन्य अप्सरा जैसे अलंबुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, मनोरमा, सुबाहु, केशिनी, सुरता और सुरजा आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्राधा की बेटियां हैं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला बलशाली दैत्य वृत्रासुर देवताओं के लिए अजेय साबित हो रहा था। उसकी अपार शक्ति के कारण इंद्र उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। जब सभी उपाय निष्फल हो गए तो इंद्र ने अप्सरा रंभा की सहायता लेने का निश्चय किया। रंभा अपनी अनुपम सुंदरता और मोहक वाणी के लिए प्रसिद्ध थी। इंद्र ने उससे कहा, तुम्हारी मोहिनी शक्ति से ही वृत्रासुर को हराया जा सकता है। यदि वह मदिरा पान कर ले तो मैं उसे आसानी से पराजित कर सकता हूँ। रंभा स्वर्ग के नंदनवन में वृत्रासुर से मिली। अपनी अद्वितीय सुंदरता और कोमल वाणी से उसने दैत्य को मोहित कर लिया। जब वृत्रासुर ने उसे अपनी बनाने की इच्छा जताई तो रंभा ने शर्त रखी, पहले तुम्हें मेरे साथ सुरापान करना होगा। वृत्रासुर ने पहले मना किया क्योंकि वह मदिरा का सेवन अधर्म मानता था, लेकिन रंभा की मधुर मुस्कान और लुभावनी बातों के आगे वह टिक नहीं सका। उसने मदिरा ग्रहण की और धीरे धीरे नशे में चूर हो गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार कर दिया। नशे में धुत दैत्य स्वयं को बचा नहीं सका और धराशायी हो गया। इस प्रकार इंद्र ने रंभा की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु को परास्त कर दिया। रंभा का विवाह यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर से हुआ था, जिससे वह रावण की बहू लगती थी। रामायण के उत्तरकांड अध्याय 26 में उल्लेख मिलता है कि एक दिन रावण त्रिविष्टप पर्वत पर आया था। वहां उसने रंभा को देखा और उसकी अपार सुंदरता से मोहित हो गया। रंभा सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थी, जिसे देखकर रावण ने पूछा कि वह इतनी सज धज कर कहां जा रही है। संस्कृत में उसने भोक्षते शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ था कि वह किसे संतुष्ट करने जा रही है। यह सुनकर रंभा घबरा गई और उसने रावण को उसके और अपने रिश्ते की याद दिलाई। उसने बताया कि वह नल कुबेर की पत्नी है और इस नाते रावण की पुत्र वधू लगती है। लेकिन रावण ने पहले तो इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और बाद में अपनी दुष्टता के कारण इसे नकारते हुए उसका अपमान किया। रंभा भयभीत थी क्योंकि उसे पता था कि रावण देवताओं को भी पराजित कर चुका है और वह किसी भी सीमा को लांघ सकता है। उसके लाख मना करने के बावजूद रावण ने जबरन काम वासना से उसका स्पर्श किया। इससे क्रोधित होकर रंभा ने रावण को भयंकर श्राप दिया कि यदि वह भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम वासना से स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि बाद में जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब भी उसने उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं किया।
ये श्राप ही था जिसने सीता की मर्यादा की रक्षा की और अंततः रावण का विनाश हुआ। पद्म पुराण के पाताल खंड में राजा सुमद और अप्सरा रंभा का प्रसंग प्रमुख रूप से वर्णित है। जब शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए अयोध्या से निकले तो वे कई राज्यों और नगरों से होते हुए अहिच्छत्रा नगरी पहुंचे। यह नगर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नगर के चारों ओर सुशोभित उपवन और देवालय स्थित थे। नगर भ्रमण के दौरान शत्रुघ्न ने वहां एक भव्य मंदिर देखा और अपने मंत्री सुमति से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। सुमति ने बताया कि यह मंदिर देवी कामाक्षी का है, जो भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली और अत्यंत दयालु देवी हैं। इस मंदिर की स्थापना राजा सुमद ने की थी। राजा सुमद, जो पहले अपने माता पिता और प्रजा से विहीन होकर शत्रुओं द्वारा सताए गए थे, उन्होंने हिमालय के हेमकूट पर्वत पर जाकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। राजा सुमद की तपस्या अत्यंत प्रबल थी, जिससे स्वर्गलोक में भय उत्पन्न हो गया। इंद्रदेव को यह चिंता सताने लगी कि कहीं राजा सुमद इतनी सिद्धियां प्राप्त कर उनका स्थान न छीन ले। भयभीत इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वे राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालें। कामदेव ने वसंत ऋतु, अप्सराओं और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों के साथ वहां पहुंचकर वातावरण को अत्यंत मोहक और रमणीय बना दिया। अप्सरा रंभा, जो स्वर्ग की अत्यंत सुंदर और मनमोहक नर्तकी थी, अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। उसने अत्यंत मधुर संगीत और नृत्य से उस स्थान को सुशोभित कर दिया। कोयल की मधुर कूक, मंद सुगंधित पवन और पुष्पों की मोहक सुगंध से पूरा वन रमणीय हो उठा। इस मनोहारी वातावरण में अप्सरा रंभा ने नृत्य करना प्रारंभ किया। उसका स्वर किन्नरों के समान मधुर था और उसकी नृत्य भंगिमाएं विलक्षण थीं। रंभा के संगीत और सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा सुमद के मन में हलचल उत्पन्न हुई। उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। कामदेव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पुष्प बाणों से राजा सुमद को मोहित करने का प्रयास किया। अप्सराएं भी अलग अलग तरीके से राजा को आकर्षित करने लगीं। कोई उनके चरण दबाने लगी, कोई अपनी अदाओं से लुभाने लगी, तो कोई मधुर वचनों से उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगी। परंतु राजा सुमद को शीघ्र ही यह आभास हो गया कि यह सब इंद्र की योजना के अनुसार किया जा रहा है, ताकि उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो। यह चाल समझकर वह तुरंत ध्यान मग्न हो गए। अप्सरा रंभा को प्रलोभन का माध्यम बनाया गया, परंतु राजा सुमद की तपस्या अडिग रही। पुराणों में अप्सरा रंभा, नलकूबर और महर्षि देवल की कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक दिन वह कुबेर के पुत्र नलकूबर के साथ प्रेमालाप में लीन थी। वे दोनों एकांत सरोवर के किनारे सुगंधित पुष्पों और चंदन कस्तूरी से सुशोभित शैया पर क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश महर्षि देवल वहां से गुजरे और उन्होंने इस दृश्य को देखा। उन्होंने पाया कि रंभा वस्त्र विहीन अवस्था में थी और नलकूबर के प्रेम में निमग्न थी। महर्षि को देखकर भी उनकी अवज्ञा की। यह देख महर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और नलकूबर को शाप देते हुए बोले, हे पापी, तू वृक्ष बन जा। वहीं रंभा को उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। रंभा ने पृथ्वी पर राजा सुचंद्र के घर जन्म लिया और विवाह के बाद राजा सुषेण की रानी बनी। दूसरी कथा के अनुसार चित्रकूट पर्वत पर सुषेण नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक सुंदर अविवाहित राजकुमार था, जो अपने महल के समीप स्थित कमल के तालाब में अकेला बैठकर चिंतन किया करता था। एक दिन जब अप्सरा रंभा आकाश मार्ग से गुजर रही थी, तब उसकी दृष्टि सुषेण पर पड़ी। दोनों की नजरें मिलीं और रंभा को सुषेण अत्यंत आकर्षक प्रतीत हुआ। वह वहीं रुक गई और उनके बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ, जो शीघ्र ही उनके विवाह में परिणत हो गया। राजा सुषेण ने अप्सरा रंभा के साथ जीवन का सुखद आनंद लिया, किंतु वह इस बात से अनभिज्ञ था कि रंभा वास्तव में एक अप्सरा है। उसने कई बार रंभा के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। रंभा भी अपने मूल स्वर्गलोक के विषय में नहीं सोच रही थी और अपने पार्थिव जीवन में रम गई थी। समय बीतने के साथ रंभा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसी समय उसने राजा सुषेण को अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। उसने बताया कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा है और एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आई थी,
जब उसकी संतान का जन्म हो चुका था, उसका श्राप समाप्त हो गया और उसे पुनः स्वर्ग लौटना था। रंभा ने राजा सुषेण को आश्वासन दिया कि यदि उनकी पुत्री का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हो गया तो वे पुनः स्वर्ग में मिलेंगे। इतना कहकर रंभा स्वर्गलोक लौट गई। राजा सुषेण ने अपनी पुत्री का नाम सुलोचना रखा और जब वह वयस्क हुई तो उसका विवाह वत्स महर्षि से कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा सुषेण ने भी अपना पार्थिव जीवन त्याग कर स्वर्गलोक का गमन किया, जहां वह अप्सरा रंभा के साथ लंबे समय तक आनंद पूर्वक रहा। एक अन्य कथा के अनुसार जब महर्षि दैवल तपस्या में लीन थे, तब रंभा उन्हें मोहित करने पहुंची। उसने अपने सौंदर्य और प्रेम से उनका तप भंग करने की कोशिश की, लेकिन मुनि ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर रंभा ने उन्हें शाप दे दिया कि उनका स्वरूप अत्यंत विकृत हो जाएगा और उनकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मुनिदेवल जब इस शाप से पीड़ित हुए तो उन्होंने आत्मदाह करने का निश्चय किया। तभी भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्हें सांत्वना दी। भगवान ने उन्हें दिव्य वरदान दिया और उन्हें मलय पर्वत पर जाने का आदेश दिया। भगवान ने मुनि को अष्टावक्र नाम दिया क्योंकि उनके शरीर में 8 विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। द्वापर युग में आशी शाशीरायण नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे जो गहन तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा धरती पर आईं, जिनकी अनुपम सुंदरता और मोहक नृत्य के लिए वे प्रसिद्ध थीं। जब आशी शेषरायण की दृष्टि उन पर पड़ी तो वे उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सराओं का कार्य देवताओं की सेवा करना होता था और वे अक्सर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजी जाती थी। इसी क्रम में रंभा ने शेषरायण के साथ विवाह किया, जिससे कालयवन नामक एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ। कालयवन अपने समय का एक प्रबल योद्धा था जिसने पृथ्वी पर अपनी शक्ति स्थापित की। वह विशेष रूप से द्वारका के राजा श्री कृष्ण के साथ हुए संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। पुत्र के जन्म के बाद रंभा स्वर्ग लोक वापस लौट गई, जबकि कालयवन अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने में लगा रहा। यह कथा दर्शाती है कि अप्सराएं न केवल स्वर्गीय लोक में देवताओं की सेवा करती थीं, बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न राजाओं और ऋषियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। अपनी अद्वितीय आकर्षण शक्ति के कारण रंभा ने कई महर्षियों, राजाओं और असुरों से संतान उत्पन्न की। विभिन्न पुराणों में इसके संदर्भ मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि उसकी संतानें महान योद्धा, असुर, अर्ष और सम्राट बने। वायु पुराण के मध्य भाग के 6 अध्याय के अनुसार रंभा ने मई दानव से विवाह किया था और इन दोनों से 6 संतान उत्पन्न हुए, जिसमें मायावी, दुंदुभि, महिष, कालिक आज कर्णपुत्र उत्पन्न हुए थे। हिमालय की पवित्र श्रृंखलाओं में हरिद्वार के समीप भगवान शिव ने अपने मुख से एक उत्तम अंश उत्पन्न किया। इस दिव्य अंश से एक महान योगी प्रकट हुए जिन्हें मच्छंद योगी कहा गया। वे शिव भक्ति में लीन रहते और कठोर तपस्या करते थे। उनकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि उनके मुख पर दिव्य तेजस्विता झलकती थी। उसी स्थान पर रंभा भी निवास करती थी। जब उसने मच्छंद योगी को देखा तो उनके तेज और व्यक्तित्व से मोहित हो गई। उसने अपने रूप और आकर्षण से उन्हें वशीभूत कर लिया और उनके साथ रमण किया। कुछ समय पश्चात नाथ शर्मा नामक एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। नाथ शर्मा अद्वितीय प्रतिभा और ज्ञान से संपन्न था। वह बचपन से ही वेद, शास्त्र और तंत्र मंत्र में निपुण हो गया। समय के साथ उसकी विद्वत्ता इतनी बढ़ गई कि उसने कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। राजा कुशिक के वंश में जन्मे महर्षि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मर्षि बनने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन उनके जीवन में कई बाधाएं आईं। उन्हीं में से एक थी अप्सरा रंभा से जुड़ी घटना। देवताओं ने देखा कि महर्षि विश्वामित्र की तपस्या अत्यंत कठिन होती जा रही है। यदि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए तो यह देवताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती थी। इसलिए देवराज इंद्र ने स्वर्ग की सुंदरतम अप्सरा रंभा को आदेश दिया कि वह अपनी मोहिनी शक्ति से विश्वामित्र की तपस्या भंग करे। रंभा इस कार्य के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के थे और यदि वे क्रोधित हो गए तो उसे भयंकर शाप अवश्य मिलेगा।
लेकिन इंद्र ने उसे आश्वासन दिया कि वे स्वयं और वसंत ऋतु के देवता उसकी सहायता करेंगे। रंभा ने तपस्थली पहुंचकर अपनी मोहक सुंदरता और अदाओं से विश्वामित्र को आकर्षित करने का प्रयास किया। उस समय वातावरण को और अधिक मनमोहक बनाने के लिए कोयल मीठे स्वर में गाने लगी और मंद मंद वायु बहने लगी। परंतु विश्वामित्र, जो घोर तपस्या में लीन थे, तुरंत समझ गए कि यह सब इंद्र की एक चाल है। विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने रंभा को श्राप दिया, हे रंभा, तूने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हजारों वर्षों तक एक शिला बनी रहेगी। जब कोई धर्मपरायण ब्राह्मण तुझे अपनी कृपा से मुक्त करेगा, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहते ही रंभा वहीं एक पत्थर में बदल गई और वर्षों तक उसी अवस्था में पड़ी रही। इधर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या को और भी कठोर बना दिया। अंततः महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया और देवताओं ने भी उनकी तपस्या को स्वीकार किया। कई वर्षों के बाद आर्ष अगस्त्य मुनि के शिष्य श्वेत ने उसी स्थान पर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से भयभीत होकर एक भयंकर राक्षसी अंगारका वहां आ गई, जो अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली थी। उसने आश्रम को अपवित्र कर दिया और आर्षि श्वेत को परेशान करने लगी। महर्षि श्वेत अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने राक्षसी का वध करने का निश्चय किया। उसी समय उन्होंने वहीं पड़ी उस शिला को उठाया और उस पर प्रक्षिप्त कर दिया। राक्षसी अंगारका अपने प्राण बचाने के लिए भागती हुई कपितीर्थ नामक पवित्र जलाशय में कूद पड़ी। उसी समय वह शिला भी उसके ऊपर गिर गई। जैसे ही यह हुआ, विश्वामित्र के शाप का प्रभाव समाप्त हो गया और वह पत्थर पुनः रंभा के सुंदर दिव्य स्वरूप में बदल गया। इसी प्रकार अंगारका राक्षसी भी पुनः अप्सरा घृतची के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि वह भी किसी पूर्व जन्म के श्राप से ग्रस्त थी। वो स्थान जहां अप्सराओं का श्राप नष्ट हुआ, वह स्थल एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जो कपितीर्थ कहलाया, जहां श्रीराम की वानर सेना ने लंका विजय के पश्चात स्नान किया था। ऐसा माना जाता है कि वहां स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रीराम ने इस तीर्थ को आशीर्वाद दिया कि जो भी कपितीर्थ में स्नान करेगा, उसे गंगा और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा और वह समस्त सनातन तीर्थों के फल को प्राप्त करेगा। पुराणों में देवी रंभा एवं जाबाली मुनि की प्रसिद्ध कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में महर्षि जाबाली अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं को भय सताने लगा कि यदि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए तो स्वर्गलोक पर संकट आ सकता है। देवताओं की चिंता को देखते हुए देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह जाबाली की तपस्या भंग करे। इंद्र के इस प्रस्ताव को सुनकर रंभा पहले थोड़ी असमंजस में पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु इंद्र के आग्रह पर वह इस कार्य के लिए सहमत हो गई। रंभा वसंत ऋतु के साथ ऋषि जाबाली के आश्रम पहुंची। जैसे ही वसंत का प्रभाव पड़ा, संपूर्ण आश्रम का वातावरण सुगंधित और मोहक हो गया। वृक्षों पर पुष्प खिल उठे, मंद मंद पवन चलने लगा और कोयल की मधुर कूक वातावरण को और भी मादक बनाने लगी। इसी दौरान रंभा ने जलाशय के समीप जाकर अपने वस्त्र त्याग दिए और जल में प्रवेश किया। उसकी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं प्रकृति भी लज्जित हो रही हो। आर्षि जाबाली, जो अब तक तपस्या में लीन थे, अचानक रंभा को स्नान करते हुए देखकर मोहग्रस्त हो गए। कामदेव के प्रभाव से उनका मन विचलित होने लगा। उनका शरीर कंपन करने लगा, हाथ से अक्षमाला गिर गई और आंखों से अश्रु बहने लगे। रंभा ने अपनी मोहक मुस्कान, मधुर वाणी और आकर्षक हाव भाव से ऋषि को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे ऋषि उसकी बातों में आ गए और उसके साथ काम वासना में लिप्त हो गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उनका ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। संध्या होते ही ऋषि जाबाली को अपनी भूल का आभास हुआ और वे अत्यंत लज्जित हो उठे। उन्हें समझ में आया कि वे इंद्र और देवताओं की चाल में फंस गए हैं।
अपने अधर्म के लिए प्रायश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने पुनः कठोर तपस्या का संकल्प लिया और अपने आश्रम में ही रहने लगे। उधर रंभा अपने उद्देश्य में सफल होकर स्वर्गलोक लौट गई। जब वह देवताओं के समक्ष पहुंची तो उसने इंद्र से कहा, हे देवराज, आपका कार्य सफल हुआ। महामुनि जाबाली की तपस्या भंग हो गई, उनका कठोर साधना से संचित तप नष्ट हो गया और वे तेजहीन हो गए। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर रंभा की प्रशंसा की। किंतु इस घटना के कुछ समय बाद रंभा को ज्ञात हुआ कि अर्षि जाबाली के साथ संबंध स्थापित करने के कारण वह स्वयं गर्भवती हो चुकी थी। 10 महीने बाद रंभा ने एक दिव्य लक्षण युक्त कन्या को जन्म दिया। अब उसके सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। स्वर्ग में मनुष्यों का वास संभव नहीं था, अतः इस कन्या को उसके पिता को सौंपना ही उचित होगा। इस विचार के साथ वह अपने नवजात शिशु को लेकर उर्षि जाबाली के आश्रम पहुंची। वहां उसने मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ये कन्या आपसे उत्पन्न हुई है। मैं इसे आपके सुपुर्द कर रही हूँ, क्योंकि स्वर्ग में मनुष्यों का स्थान नहीं है। कृपया इसका पालन पोषण करें। यह कहकर रंभा अपनी पुत्री को जाबाली मुनि को सौंपकर स्वर्गलोक लौट गई। गांधर्व तुम्बरु एवं रंभा की कहानी रामायण ग्रंथ में मिलती है, जिसके अनुसार स्वर्गलोक में तुम्बुरु गंधर्व अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। वे नारद मुनि के शिष्य और धनपति कुबेर के सेवक थे। एक दिन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा के नृत्य से मोहित होकर तुम्बुरु उसके प्रेम में डूब गए। वे अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल भोग विलास में लिप्त रहने लगे। ये देखकर देवगण और कुबेर क्रोधित हुए। कुबेर ने उन्हें श्राप दिया, तुमने अपना कर्तव्य त्याग कर भोग विलास को चुना है, इसीलिए अब तुम पृथ्वी पर विराध नामक भयानक राक्षस बनोगे। पश्चाताप करते हुए उन्होंने कुबेर से क्षमा मांगी। कुबेर ने कहा, जब भगवान श्री राम तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने गंधर्व स्वरूप में लौट आओगे। श्राप के प्रभाव से तुम्बुरु विकराल राक्षस बन गए और जंगलों में तपस्वियों को कष्ट देने लगे। कालांतर में श्री राम ने विराध राक्षस का वध किया, जिससे तुम्बुरु अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। पुराणों में शुकदेव एवं देवी रंभा की शिक्षाप्रद कथा मिलती है, जिसके अनुसार महर्षि शुकदेव जन्म से ही विरक्त संत थे। वे महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और गर्भ में ही वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। संसार से पूर्णतः विमुख होकर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक दिन अप्सरा रंभा ने शुकदेव को देखा और उनके सौम्य स्वरूप व दिव्य आभा से मोहित हो गई। उसने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु शुकदेव ध्यानमग्न थे और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। रंभा ने उन्हें आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन शुकदेव विचलित नहीं हुए। रंभा ने अपने अद्वितीय सौंदर्य, सुवासित रूप और स्वर्गीय जीवन की विशेषताएं बताईं। उसने कहा कि देवलोक में जहां वह निवास करती है, वहां कोई कभी वृद्ध नहीं होता और सदा सौंदर्य बना रहता है। यह सुनकर शुकदेव जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, आज पहली बार मैंने जाना कि नारी शरीर इतना सुंदर होता है। यह आपकी कृपा से संभव हुआ। यदि प्रभु की इच्छा से पुनः जन्म लेना पड़ा तो मैं 9 माह आप जैसी माता के गर्भ में रहकर यह अनुभव लूंगा, किंतु अभी मेरे लिए प्रभु कार्य ही सर्वोपरि है। यह सुनकर रंभा समझ गई कि शुकदेव जी सांसारिक मोह माया से परे हैं। रंभा न केवल भोग विलास के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि कई मंदिरों की स्थापना में भी उसका योगदान रहा। गंधर्व चित्रांगद और अप्सरा रंभा भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद की प्रबल इच्छा रखते थे। जब उन्होंने शिव की अगाध भक्ति के साथ पूजा की तो उनकी श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रांगदेश्वर और रंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना करवाई। यह स्थान कालांतर में कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना गया। इसके अलावा अप्सरेश्वर महादेव की स्थापना भी रंभा ने की थी। कथा के अनुसार एक दिन जब अप्सरा रंभा ने देवराज इंद्र के समक्ष भाव भंगिमा और लय के माध्यम से विभिन्न भावों को प्रदर्शित कर रही थी, परंतु अचानक उसका ध्यान भंग हो गया और वह ताल से भटक गई। इस भूल से इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने रंभा को मनुष्य लोक में साधारण स्त्री के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इंद्र के कठोर श्राप से रंभा स्तब्ध रह गई।
जब अप्सराओं को इस घटना का पता चला तो वे आर्षि नारद के पास गईं। नारद मुनि ने उन्हें महाकाल वन में स्थित एक दिव्य शिवलिंग की पूजा करने का सुझाव दिया, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता था। रंभा और अन्य अप्सराएं महाकाल वन पहुंचीं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और रंभा को श्राप से मुक्त करने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिस शिवलिंग की रंभा ने उपासना की वह अप्सरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह स्थान कालांतर में उज्जैन नगरी में शिव के 17 प्रमुख स्थलों में से एक बन गया। भगवान शिव के गणों में से एक ढूंढ, जो भोग विलास में लिप्त था, स्वर्गलोक में अप्सरा रंभा के सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने मर्यादा भंग करते हुए रंभा पर पुष्पगुच्छ फेंका, जिससे इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने ढूंढ को मनुष्य लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पृथ्वी पर ढूंढ ने अनेक तीर्थों में स्नान और तपस्या की, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई कि उसे महाकाल वन में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ढूंढ ने पिशाचेश्वर महादेव की समीप स्थित शिवलिंग की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुनः शिवलोक में स्थान दिया और उस शिवलिंग को ढूंढेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया। इस प्रकार अप्सरा रंभा ने केवल श्राप और भोग विलास की कथा में ही नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों की स्थापना और शिव भक्ति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी भक्ति से स्थापित मंदिर युगों युगों तक श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय स्थान बने रहे। शास्त्रों में अप्सरा रंभा को समर्पित एक व्रत का विधान है, जिसके अनुसार देवी रंभा ने भगवान शिव की आराधना कर वरदान प्राप्त किया कि उनकी पूजा करने वाली स्त्रियों को सौंदर्य, आकर्षण और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, जिसमें विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए तथा अविवाहित कन्याएं मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, विशेष मंत्रों का जाप और सुहाग सामग्री का दान किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत सौंदर्य, प्रेम और पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता जी।